हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऋषि त्यागी आज आपको श्रग की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी, जिसे काटने का बहुत ही इजी तरीका है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी जो लंबाई है ये है मेरी 43। तो जो आपका चेस्ट का साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। आगे से ये फ्रंट ओपन बनाऊंगी। कमर का नाप इसका रहेगा, हिप का इसका कोई नाप नहीं रहेगा। ए लाइन में इसकी शेप रहेगी। कॉलर मैं इसमें लगाऊंगी और इसकी बैलून स्लीव जो होती है ना, स्लीव्स, वो मैं इसकी बनाऊंगी। तो बहुत ही इजी तरीका है इसका। मैं स्टैंड कॉलर बनाऊंगी। तो कॉलर काटने का भी मैंने वीडियो डाली हुई है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी। मेरा जो कपड़ा है इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी है। 44 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसी तरह से ही कपड़ा अगर आपका अर्ज में अच्छा है तो कम कपड़े में आपकी काफ़ी लॉन्ग कुर्ती निकल जाती है। श्रग बना रही हूँ ए लाइन का, तो बहुत इजी है बनाना। इसके लिए मैंने कपड़े की डबल तह लगाई। तीरा लिया मैंने 7 इंच। 7 इंच का ही मैंने आर्म होल रखा है और चेस्ट का 4 प्लस मैंने लिया इसमें 1 इंच। इस तरह से मैंने इसकी गोलाई कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर, फ्रेंड्स, ये मैं बंद भाग की तरफ से कट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पीछे का पार्ट निकाल रही हूँ। इसी तरह से ही मैंने यहाँ पर कमर का 4 प्लस 1 इंच लिया। यहाँ से आप चेस्ट और कमर को इस तरह से लाइन मिला देंगे। इसके बाद जहाँ मेरी कमर है वहाँ से मैं इसको इस तरह से लेंथ नापूंगी और कमर की शेप से ही वहीं पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लूँगी। तो देखिए कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि जैसी लड़कियां लेके आती हैं मैं उसको उसी तरह से ही कटिंग कराती हूँ। तो थोड़ा हाथ से सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कमर जो है, यहाँ पर मैंने 2-2 इंच लिया। तो जहाँ मैंने 2 इंच लिया ना फ्रेंड्स, वहीं से मैंने इंची टेप रखा और कोने की तरफ ले गई। यानी ए लाइन की जो कटिंग होती है वो कमर से तिरछा। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की। निशान जब आप फिटिंग करेंगे ना तो कमर से ही सिर्फ 1-1 इंच लेके आप इसकी पूरी सिलाई लगा देंगे। तो मेरी कोशिश यही है फ्रेंड्स कि अगर कटिंग आप अच्छी करेंगे तो आप सिलाई आसानी से कर पाएंगे, और अगर कटिंग आप सही नहीं करेंगे ना तो आप सिल भी नहीं पाएंगे सही से। इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वहाँ से मैंने इसको इस तरह से कट करा दिया। पूरा यहाँ पर कट हो गया है। जो मेरी लेंथ थी वहाँ से भी मैं इसको इस तरह से कट कर दूंगी। पीछे का मेरा बंद भाग था, आगे का मेरा खुला भाग रहेगा। तो वापस मैं इसको पीछे वाले को ऐसे फोल्ड करूंगी, कपड़े को फिर दोबारा से ऐसे ही डबल तह लगा दूंगी। यहाँ से डबल तह लगाने के बाद जो मेरा बंद भाग है वो मैं खुले की तरफ रखूंगी और इस तरह से मैं आगे का फ्रंट ओपन बनाऊंगी। 1-1 इंच मैंने एक लाइन खींच दी है खुले भाग की तरफ, और इस तरह से 1 इंच छोड़ने के बाद बंद भाग मैंने ऐसे रख दिया। जिस तरह से मेरा आगे का पीस था सेम यही तरीके से मैं, सॉरी फ्रेंड, जो मेरा पीछे का पीस था ना इसी तरह से ही मैं आगे का पीस कट कर दूंगी। सिर्फ आगे किनारे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद। इस तरह से आप तीरे, आर्म होल सब बिल्कुल बराबर लेंगे और इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर जब मैं इसको इस तरह से, जैसे मेरी फिंगर चल रही है इसी तरह से ही उसी पे ही कैंची, देखिए इस तरह से ये पूरा कट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो मेरे स्टूडेंट की स्लीव्स आ रही है ना, इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है कि किस तरह से आप इस डिज़ाइन की स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ से मैंने इसको पूरा कट कर दिया। आगे मैं कट लगाऊंगी, पीछे का गले पे सेंटर पॉइंट। अब मुझे बाजू काटने के लिए जो मेरा कपड़ा बचा था ना उसको ही मैं ऐसे ही 4 बार फोल्ड करूंगी। यहाँ से 2 इंच और यहाँ पर मैंने इस तरह से 3.5 इंच।
आगे से मैं कोई शेप नहीं दूंगी क्योंकि मैं इसको फोल्ड करके बैलून स्लीव्स बनाऊंगी जो बहुत ही इजी तरीके से बनेंगी। चलिए फ्रेंड, इसको अब सिलना बताती हूँ। सिलने के लिए सबसे पहले मैं आगे के 2 पीस लूँगी, किनारे की तरफ मैं इनको इस तरह से ऐसे मोड़ दूँगी। सेम ऐसे ही इसके ही जस्ट सामने मैं दूसरा पीस रखूँगी, क्योंकि आगे के पीस मेरे ओपन हैं तो यहाँ पर मैं दोनों इनको इस तरह से मोड़ दूँगी। तो उल्टी तरफ से मैंने मोड़ा तो दोनों ही अपोजिट साइड में मुड़े। इसके बाद देखिए ये जो ऊपर इस तरह से आपको वीडियो में पता लगी गया होगा, यहाँ पर मैं इसके कंधे जोड़ दूंगी इस तरह से। ऐसे ही मैं दूसरे कंधे को भी सिल दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने जो इसका गला कट किया है ना, वो मैंने 3 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा, जो इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच थी और 3 इंच इसकी चौड़ाई थी। जितने मैं कंधे पे सिलाई लगेगी मेरे, मैं इस तरह से देखिए बाजू बताती हूँ आपको। आगे से आपको 1 इंच इस तरह से आप इसको मोड़ देंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। दोनों ही बाजू को आप इसी तरह से ही मोड़ देंगे। कंधे पे सिलाई लगने के बाद अब मेरा ये देखिए इस तरह से ये सिलाई लग गई। अब इसको वापस आप उल्टा कर लीजिए और ये जो साइड में मेरी फिटिंग थी ना चेस्ट और कमर पे, इसी तरह से आप शेप लेंगे और एकदम बिल्कुल 1-1 इंच साइड से सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ से जो मेरी फिटिंग है, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे आप सिंपल सूट में फिटिंग करते हैं ना, सेम वही तरीका है। यहाँ से आपने ली कमर और इस तरह से पूरे पे सिलाई कर देंगे। नीचे तक मुझे इसमें सिलाई लगानी है क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो ए लाइन है, तो इसी तरह से ही आप इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों ही तरफ सिलाई लगाने के बाद मेरा श्रग कुछ इस तरह से बन गया है, बहुत ही कम टाइम में। और फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिलाई बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा बस तरीका आना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको सही तरीके से सही चीज़ें बताऊं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मेरा ये बन गया है। नीचे से मैं इसको इस तरह से करके ऐसे सिंपल तरीके से इजीली मुड़ जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक घेरा बन गया है, तो पूरा इसको आप सिल दीजिए। अब मेरी बाजू जो मुड़ चुकी थी, मैंने इसे आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरह से आपको मोड़ना है। और इस तरह से मैंने इलास्टिक जो थी ना, इस तरह से आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग इसको नाप लेंगे जिससे इजीली ये निकल जाए। इसमें एक पिन डालेंगे और यहाँ से पिन को आप इधर से शुरू करेंगे। फ्रेंड, ध्यान रखना है, जब आप पिन डालेंगे ना तो पीछे से इलास्टिक आपकी आगे ना चली जाए। इसी तरह से ही धीरे धीरे करके आप देखिए यहाँ तक आ गई। वापस पिन को इस तरह से कर दीजिए जिससे आपकी इलास्टिक निकलेगी भी नहीं और आप इजीली समझ पाएंगे कि आपकी किस तरह से इसको उल्टा करेंगे। यहाँ पर पिन हटाने के बाद आप इसमें इस तरह से बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे ऊपर भी प्लेटें डालनी है। छोटी छोटी चुन्नटें डालूंगी मैं। सेम यही तरीका मैं दोनों ही बाजू में कर दूंगी। साइड में सिलाई लग गई है। अब मैं इसे गोलाई में बाजू कैसे जोड़ते हैं वो आपको बताती हूँ। सेंटर पॉइंट पे आप कट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर और बहुत ही अच्छी ये बाजू बन गई हैं। तो आप इस तरह से कोई भी, आप ये तो मैंने श्रग में लगाई हैं, आप कोई सूट कुर्ती इसमें आप लगाइए। तो यहाँ से ना मैंने इसका इस तरह से यहाँ पे लगाया, सेंटर पॉइंट मैंने इसमें बाजू में लगा दिया था। तो सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आप जितना भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है उसके अकॉर्डिंग आप, जब फ्रेंड्स गोलाई में बाजू लगाते हैं तो हमेशा बाजू नीचे होती है, लेकिन यहाँ चुन्नटें डालनी है तो बाजू ऊपर आ जाएगी।
ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी चुन्नटें डाल देंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ बाजू रेडी हो गई है। इसी तरह से ही दूसरी बाजू भी हो जाएगी। बाजू मेरी दोनों लग गई हैं। अब मुझे इसमें कॉलर लगाना है। कॉलर के लिए जैसे फ्रेंड्स होता है ना राउंड कॉलर में, तो देखिए ये मुझे स्टैंड कॉलर लगाना है बिल्कुल सिंपल कटिंग में। सेंटर पॉइंट मैंने लगा दिया है। पीछे में मैं कोई कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे आगे से ही कटिंग करनी थी। और यहाँ पर ना हल्का सा इसको इस तरह से मैं एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल दूँगी। यहाँ पर नापने का जो तरीका है बहुत ही इजी था। जैसे आप कपड़े को नापते ना सेम इसी तरह से इंची टेप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना कॉलर है। यहाँ पर आप इंची टेप नीचे रख लीजिए। इस तरह से भी आप नाप सकते हैं कि आपका कितना है। तो मेरा 8 इंच हाफ है, मतलब 8.5 इंच। तो ऐसे आप एक लंबी पट्टी लेंगे। कॉलर आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। आपको 1.5 इंच लगाना है, 1 इंच लगाना है, 2 इंच, तो उसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। इस तरह से मैंने इसको कॉलर को ऐसे नापा, इसको हाफ किया और यहाँ पे हल्की सी गोलाई की और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया। हल्की सी गोलाई। इस तरह से कॉलर लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जितना आपके कॉलर की चौड़ाई है उससे डबल आप कपड़ा लेंगे तो इससे आप बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से कॉलर लगा लेंगे। जितना आपका कॉलर है आप उतना ही रखेंगे, सिर्फ कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है हमें। यहाँ से इस तरह से सीधा किया और सिलाई लगा दी। सिलाई लगने के बाद यहाँ पर जो भी आपके धागे वगैरह हैं वो आप इनको इस तरह से कट कर लीजिए। इस तरह से इसको रख लीजिए जिससे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। फ्रेंड जब भी आप सिलाई करें ना धागे साथ के साथ ही कट करें। ये सीधी सिलाई लगी, यहाँ से उठाया, डबल किया, जो सीधे वाला हिस्सा है वो जुड़ेगा और जो ऊपर गोलाई है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको बिल्कुल इसी के ही बराबर कट कर दीजिए। सिर्फ थोड़ा सा ही हमें एक्स्ट्रा लेना है जितना हमारे सिलाई में जाएगा 2 पॉइंट। इसको आप आधा इंच या इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ पॉइंटों में ही कपड़ा लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अंदर जाएगा और उसके ऊपर आपकी ये पट्टी आ जाएगी। इसी तरह से ही आप पूरी इसकी कटिंग कर देंगे फिनिशिंग के साथ। आप सिलाई लगाएंगे ना तो जो मैंने ये सिंपल सिलाई लगाई थी उससे ऊपर ही गोलाई करके दूसरी तरफ ले आएंगे। अगर फ्रेंड जब ये ना कॉलर लगाते हैं तो ये थोड़ा दिक्कत करता है तो आप ना बीच में पिन लगा लीजिए या फिर कोई भी सपोर्ट के लिए कुछ भी पिन वगैरह ऐसे लगाएंगे तो ये इधर उधर नहीं खिसकेगा और आप आसानी से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मेरा यहाँ पर सिलाई लग गई है। यहाँ पर जो भी मेरा एक्स्ट्रा है ना उसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। सेंटर पॉइंट आप फोल्ड करके लगाएंगे। जो आपका मुड़ा हुआ कपड़ा नहीं है सेंटर पॉइंट आप उस पर कट करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इधर कट कर लीजिए। सिलाई आपको बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बुकरम के पास सेंटर पॉइंट लगाया, इसको सीधा कीजिए। इस तरह से कॉलर को रख लीजिए क्योंकि ये हमारा बाहर की तरफ आना चाहिए। जो सिलाई है हमारी फिनिशिंग वाली और जो ये अंदर है ना जिस कपड़े को मैं जोड़ूंगी वो अंदर आना चाहिए, तभी फिनिशिंग दिखाई देती है। यहाँ पर अब इस तरह से ये सेंटर पॉइंट लग गया है। अब ये जो गला है ना इसको आप इस तरह से लेंगे। यहाँ से सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ कट
और अब इसको इस तरह से देखिए, सीधी तरफ सिलाई आई है ना फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से बाहर की तरफ सीधी तरफ सिलाई आनी चाहिए। जब आप यहाँ पर करेंगे ना तो इसको हल्का सा कपड़े को मोड़ेंगे और यहाँ पर सिल देंगे। यही सेम तरीका दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ पर भी हल्का सा आप मोड़ेंगे इस कपड़े को और सिलाई कर देंगे और इसको ऊपर से सिल देंगे। देखिए ध्यान से, इस तरह से कॉलर मेरा रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर ये बन गया है फ्रेंड्स, और कम टाइम में। तो इसी तरह से ही आप बनाएंगे। अच्छा, अब ना मुझे ना इसमें या तो आप ये जो कॉलर है इसके ऊपर आप छोटी सी डोरी बना के और बटन लगा के टक कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर भी डोरी लगा सकते हैं और थोड़े गैप पे 2 डोरियां लगा लीजिए। श्रग का लुक देना है तो आप 1 डोरी भी लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो इस तरह से कीजिए। अब मुझे डोरी बनानी है। डोरी बनाने के लिए इस तरह से मैं 1.5 इंच का एक कपड़ा कट करूंगी, बिल्कुल सीधा। किनारी भी मैं हटा दूंगी, इसकी किनारी दिक्कत करती हैं सीधा होने में। इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐसे कपड़ा कट किया, बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये इसके पास पास सिलाई लगाएंगे। सिर्फ देखिए इस तरह से, यहाँ से शुरू में ना बिल्कुल थोड़ा फैला के सिलाई लगाएंगे और फिर एकदम पास पास। अब ये इस तरह से सिलाई लग गई है। सुई में मैंने धागा डाला डबल करके और फिर इसमें मैंने गांठ लगा दी, तो यानी कि मेरा 4 बार धागा बन गया है। यहाँ से खुले भाग की तरफ से मैंने इधर ऐसे सुई में धागा डाला और इसको थोड़ा सा 2-3 बार निकाला। इस तरह से सुई को मैंने उल्टा करके निकाल रही हूँ। इसको मैं पूरा आगे तक निकाल के और धीरे धीरे इसको मैं खींच दूंगी, बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है तो इजीली डोरी बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पर मेरा ये धागा बाहर आ गया है। बहुत ही धीरे धीरे मैं इस तरह से हाथों से इजीली करती जाऊंगी तो ये पूरा अंदर चला जाएगा। देखिए कितने आराम से और अच्छे तरीके से डोरी सीधी हो रही है। ये देखिए यहाँ पर अब आपकी डोरी निकल गई। बस इस तरह से आप इसको पूरा सीधा कर देंगे। डोरी सीधी होने के बाद मैंने ये इतनी बड़ी डोरी बनाई है, मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी और मैं इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरा गला मुझे 8 इंच ओपन चाहिए तो मैं वहीं पर इस डोरी को लगा दूंगी। बीच में से मैंने इसको कट। अब मुझे इसमें जो लगानी है लटकन टाइप से, सिंपल ही मैं लगाऊंगी इसमें। इस तरह से स्क्वायर पीस लिया मैंने, 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। इस तरह से किया मैंने, इसको यहाँ फोल्ड किया और ऐसे मैंने लगा दी सिलाई। इसी तरह से ही मैंने इसको लगाया और अब आराम से ही मैं इसको सीधा कर दूंगी। देखिए ऐसे खींच के इसको किया सीधा और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से ऊपर लगा लीजिए या आप यहाँ पर लगा लीजिए। इस तरह से जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ पर इस डोरी को सिल लीजिए। दोनों ही डोरी को मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। आप इस तरह की ना और भी लगा सकते हैं 2-3 जगह, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए जितना पीस मैंने 4x4 का लिया था ऐसे ही एक पीस मैं और ले लूँगी। लिया मैंने ऐसे। अब मैं अगर इसको ऐसे करूँगी तो ये गलत होगा, इसलिए आप इसको ऐसे करेंगे। सेम उसी तरीके से रखा, सिलाई लगाई और ये नीचे की तरफ लटक गया।
ये देखिए ऐसे ये हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही लगाइए, और आप 2-3 बार और भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बस यही लगाना था। और इसको टक करके श्रग आपका रेडी है। तो फ्रेंड्स बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। बंद कर दो। धन्यवाद काट दिए, ये आगे तक चलती रहेगी। ले अब 13 पे